नमस्कार। छंदों के अध्ययन के अंतर्गत आज के वीडियो का प्रारंभ करेंगे हम शालिनी छंद से। शालिनी छंद का लक्षण है मातौ गौ चेत शालिनी वेद लोकै। देखिए ये समवृत्त है और इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। अर्थात यदि मगण के बाद मातौ गौ मगण के बाद 2 तगण और 2 गुरु अक्षर आए तथा चौथे व 7वें अक्षर के बाद यति या विराम हो तो उसे शालिनी छंद कहते हैं। तो इसका उदाहरण है सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि बाला बाहुक्षेपं क्रन्दितुं च प्रवृत्ता स्त्रीसंस्थानं चाप्सरस्तीर्थमाला दुच्छिप्पेनां ज्योतिरेकं जगाम। पुनः देखेंगे सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि बाला बाहुक्षेपं क्रन्दितुं च प्रवृत्ता स्त्रीसंस्थानं चाप्सरस्तीर्थमाला दुच्छिप्पेनां ज्योतिरेकं जगाम। देखिए ये जो श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका प्रयोग कहाँ पर आया है कि शापवश विस्मृति को प्राप्त राजा दुष्यंत शकुंतला का तिरस्कार जब कर देता है तब वह पुरोहित के साथ रोती हुई चली जाती है। तभी पुरोहित सहसा आकर कहता है कि कण्व शिष्यों के लौट जाने पर वह बाला शकुंतला अपने भाग्य को कोसती हुई भुजाएं उठा उठाकर रोने लगी। तभी स्त्री जैसे आकार वाली एक ज्योति इसे उठाकर अप्सरस तीर्थ की ओर चली गई अथवा अप्सरस तीर्थ के समीप स्त्री जैसी एक ज्योति इसे उठाकर ले गई। तो इस उदाहरण में हम छंद का सूत्र नियम लगा के देखेंगे। सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि बाला। प्रथम चरण में श्लोक के लक्षण लगा के देखेंगे तो मातौ गौ अर्थात मगण और 2 तगण हमें चाहिए। तो सा निंद इसमें है मगण। सभी वर्ण गुरु है मातारा जैसा कि मगण में होता है। तो सा गुरु नि गुरु क्योंकि संयुक्त अक्षर से पहले है और न्द ये भी गुरु हुआ क्योंकि इसके आगे भी संयुक्त वर्ण है, इसलिए सभी वर्ण गुरु हो गए और मगण मिल गया। फिर है न्ति स्वानि गुरु गुरु और लघु ये हमें तगण मिल गया। फिर एक और तगण है भाग्यानि भा में गुरु ज्ञा गुरु और नि लघु और उसके बाद में बाला 2 गुरु वर्ण में मिल गए। तो क्रमशः मगण 2 तगण और 2 गुरु अक्षर आ गए। तो इस प्रकार से इसमें शालिनी का लक्षण लग रहा है। इसी प्रकार से 3 बचे हुए चरणों में भी ये लग जाएंगे। फिर है त्रिष्टुप छंद। त्रिष्टुप छंद का लक्षण है चतुश्चत्वारिंशत् अक्षरा त्रिष्टुप अर्थात त्रिष्टुप छंद में 44 अक्षर होते हैं। वस्तुतः यह एक वैदिक छंद है, लौकिक नहीं। स्वयं कालिदास ने इसे शाकुंतलम में स्वीकार किया है। ऋक् छंद सा शास्ते अर्थात वैदिक छंदों में गण व्यवस्था का विधान नहीं है और नहीं वहाँ पर मात्राएं लगाई जाती है। वैदिक छंद प्रमुखतया चरण तथा उनमें विद्यमान अक्षरों पर आधारित होते हैं। त्रिष्टुप छंद में कुल 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। इस प्रकार यह 44 अक्षरों का छंद है। उदाहरण इसका अमी वेदिं परितक्लिप्त दिश्यः समिद्वन्तः प्रान्त संस्तीर्ण दर्भा अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धै वेतानां त्वां वह्नये पावयन्तु। इस छंद में 4 चरण हैं और प्रत्येक में 11-11 वर्ण हैं। इस प्रकार कुल 44 अक्षर होने से यह त्रिष्टुप छंद है। इस वैदिक छंद का शाकुंतलम में केवल इसी स्थान पर प्रयोग हुआ है, अन्यत्र लौकिक साहित्य में इसका प्रयोग नहीं है।
छंदों के लक्षण एवं उदाहरण पढ़ने के क्रम में हमारा अगला छंद है अपरवक्त्र छंद। इसका लक्षण है आयुजी न रला गुरु समे तद अपरवक्त्रम इदम न जऊ जरो, अर्थात जिसके विषम चरणों में, विषम चरण का तात्पर्य है प्रथम और तृतीय चरण में न रला गुरु समे, नगण नगण रगण लघु और गुरु वर्ण हो। तो इस प्रकार से वर्णों की संख्या हो गई 11 है। प्रथम और तृतीय चरण में 11 वर्ण और नगण नगण रगण लघु और गुरु हो वो। उसके बाद में है समचरण, अर्थात दूसरा और चौथे चरण में गणों की व्यवस्था हो नजऊ जरो, नगण जगण जगण और रगण। तो इस प्रकार से 4 गण हो गए, 12 वर्ण हो गए। तो दूसरे और चौथे चरण में वर्णों की संख्या हो गई 12। तो ये अपरवक्त्र नामक छंद है जो अर्धसमवृत्त है। उदाहरण है इसका अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियं वनवास बंधुभि हरिवृत विरुतं कलं यथा प्रतिवचनी कृतं मे विदृशम्। तो इस उदाहरण में हम देखेंगे गणों की व्यवस्था लगा के पहले वर्णों को गिनते हैं। पहले और तीसरे चरण में वर्णों की संख्या 11 है और दूसरे और चौथे चरण में वर्णों की संख्या 12 है। अब गण देखेंगे अनुमत गमना शकुंतला। तो हमें पहले चरण में क्रमशः 2 नगण, तो अनुमय नगण में सर्वलघु होता है नगण, तो अनुमय तीनों लघु है, नगण मिल गया। फिर वैसे ही एक और नगण तगमय, इसमें भी सर्वलघु है अर्थात नगण है। फिर इसके बाद में है रगण राजभा, अर्थात गुरु लघु गुरु, तो नाश है कु गुरु लघु गुरु है और अंत जो वर्ण है ये लघु है और ला है गुरु है। इस प्रकार से जो लक्षण इस पर लग रहा है ऐसे ही तृतीय चरण में लगेगा। उसके बाद में है दूसरे चरण में, तो दूसरे चरण में हमें चाहिए न जऊ जरो, अर्थात नगण जगण जगण और रगण। तो तरु भी ये नगण है, सर्वलघु है। फिर है रियम व, तो ये जगण है। फिर नवास है, ये फिर से जगण, और बंधु भी ये रगण, रा ज भा, अर्थात गुरु लघु और गुरु। यहाँ पे जो ब है संयुक्त अक्षर से पहले है, इसलिए यहाँ पे गुरु माना गया है। हिंदू जो स्वयं संयुक्त वर्ण है स्वयं लघु ही होगा, तो इसके बाद में घी है गुरु। तो इस प्रकार से दूसरे चौथे चरण में 12 वर्ण, प्रथम और तृतीय चरण में 11 वर्ण हुए। तो ये इस पर अपरवक्त्र छंद के सारे नियम लागू होते हैं। देखिए जो ये श्लोक है वो ये अभिज्ञान शाकुंतलम में आया हुआ है कि जब कोकिल का शब्द सुनकर शारंग्रव शुभ शकुन की सूचना देता हुआ कर्म मुनि से कह रहा है कि वन में साथ रहने के कारण बंधु या साथी रूपी वृक्षों ने शकुंतला को पतिगृह जाने की अनुमति दे दी है, क्योंकि उन्होंने सुंदर कोयल की ध्वनि को अपना प्रत्युत्तर बनाया है। अर्थात कोयल की मधुर ध्वनि के माध्यम से उसने आपको प्रत्युत्तर दिया है। आगे हमारा छंद है मालभारिणी। देखिए मालभारिणी भी वियोगिनी और अपरवक्त्र की तरह अर्धसमवृत्त है, क्योंकि इसके प्रथम और तृतीय चरण में वर्णों की संख्या 11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में वर्णों की संख्या 12 है। तो इसका लक्षण है विषमे सजा गुरु समेचे सभरायेन तु मालभारिणीयम, अर्थात विषमे सजा गुरु, तो विषम चरणों में सजा सगण सगण जगण और लघु गुरु वर्ण। तो इस प्रकार से वर्णों की संख्या होगी 11, तथा सम चरणों में
सबरा येन तु मालभारिण्यम। सम चरणों में सगण भगण रगण, सबरा सगण भगण रगण और येन और यगण हो, अर्थात प्रथम 12 वर्ण हो गए। तो इस प्रकार से दूसरे और चौथे चरण में वर्णों की संख्या 12 हो गई और गणों की व्यवस्था क्रमशः सगण भगण रगण और यगण है। तो इस प्रकार से प्रथम व तृतीय चरण में 11 वर्ण एवं द्वितीय चतुर्थ चरण में 12 वर्ण हो गए। तो यहाँ पर मालभारिणी छंद है। तो मालभारिणी का उदाहरण है अपरीक्षत कोमलस्य यावत् कुसुमस्येव नवस्य षट्पदे अधरस्य पिपासता मयाते सदयं सुंदरी गृह्यते रसोस्य। तो ये इस उदाहरण में हम मालभारिणी छंद के लक्षण का जो नियम है वो लगा के देखेंगे। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में क्रमशः वर्णों की संख्या 11 है और गणों की व्यवस्था देखेंगे। हमें चाहिए प्रथम चरण में सगण जगण और 2 गुरु वर्ण। तो अपरि सगण के लिए ये माता राजभा न स ल गा अर्थात लघु लघु और गुरु। तो अपरि ये क्रमशः लघु लघु और गुरु है। ए लघु प लघु और री है जो गुरु है, क्योंकि क्षय जो एक संयुक्त वर्ण है क और षष्ठकोण से मिलके बनता है, तो इसलिए इसे पूर्व वाला जो री है लघु होते हुए भी गुरु माना जाएगा। तो ये सगण हो गया। फिर उसके बाद में क्षय तय को ये भी सगण लघु लघु और गुरु है। फिर है जगण चाहिए। जगण में जय भान है अर्थात लघु गुरु लघु। फिर बाद में या व 2 गुरु वर्ण है जो हलंत तय है, इसको यहाँ पे नहीं गिना जाएगा। यही व्यवस्था हमें तृतीय चरण में मिलेगी। फिर दूसरे और चौथे चरण में गण हमें चाहिए सबरा येन तु अर्थात सगण भगण रगण यगण। तो दूसरे चरण में हम देखेंगे कुसुमस्येव नवस्य षट्पदेन। इस पंक्ति में हम देखेंगे कुसुम, इसमें सगण है। स यह माता राजभान स ल गा अर्थात लघु लघु और गुरु है। ठीक है। फिर इसके बाद में से व न, इसमें भी सगण है। फिर जगण और 2 गुरु वर्ण है और वर्णों की संख्या 12 है। इस प्रकार से मालभारिणी छंद का ये उदाहरण हुआ।